केस करोगे। तुम जेल से मत डराओ हमें। जिस शख्स ने जेल को अपनी ससुराल मान लिया हो वो क्या डरेगा। अब हमें डर नहीं लगता है, अल्लाह की कसम नहीं लगता है। क्यों लगेगा? जो यहां कर रहे हैं वही हमें जेल में करना पड़ता है। जुमा पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ, खुतबा दो, दर्स दो, बाद में लोग मौलाना जर्जिस, वो लोग भी तो वही है जो हमें सब जानते हैं। जर्जिस, हाँ बैठो बैठो, सबक सुनाओ, पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हमको वही सब वहां करना पड़ता है। और एक बात बता दूं, जेल से ज्यादा आराम कहीं है भी नहीं। बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको, जो लोग जेल में गए होंगे उनको मालूम होगा। जेल से ज्यादा आराम कहीं है भी नहीं। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, आराम बहुत है। जो चीजें आपको यहां नहीं मिलेंगी खुलेआम, जेल के अंदर मिलेंगी। जेल के अंदर हमसे जेलर ने पूछा, जब पहली बार गया तो दूसरे दिन मुलाहिजा होता है, सुबह होकर चेकअप होता है, ये निशान कहाँ कहाँ है, कपड़े वपड़े उतारवाते हैं कमीने, पूरा नंगा नहीं करते। अब पूछा कि आपका नाम? मैंने कहा मोहम्मद जर्जिस। हाँ, क्या काम करते हो? हमने कहा नमाज पढ़ाता हूँ। मौलाना हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे यहाँ कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, जुमा पढ़ाने वाला नहीं था, ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए हो। हमको नमाज की ड्यूटी दे दी। चलो पढ़ना तो था ही, पढ़ा दूंगा, अच्छी बात है। जुमे का दिन आया, जुमे का खुतबा दिया, 15-20 मिनट का खुतबा होता है, 1 घंटा दिया। रोको, कौन रोकोगे? नहीं, क्या करोगे? बाद में जेलर आया कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हो। मैंने कहा हमारे यहाँ 1 घंटे का लिखा है, दिलवाना हो दिलवाओ। और सब जेल कैदी हमारा साथ देने लगे, सही है करो, ठीक है, अच्छा करो। अच्छा, अब वो बाहर से पहले जुमा पढ़ाने के लिए बुलाता था किसी मौलवी को, तो 2000 रुपये देता था उस मौलाना को। लेकिन जब हम पहुंच गए तो हमने उसको कह दिया हमें पैसा नहीं चाहिए, बस 2000 रुपये आप ही रखिए। तो वो और हमसे खुश हो गया। 1 महीने में 8000 बच रहा है, 2000 रुपये जुमे का 8000 बच रहा है, वो जेलर की जेब में जा रहा है, तो कितना खुश होगा। अब जो भी हमारी शिकायत लेके जाता था, कोई कह दिया ये ऊपर नियत बांधता है, आमीन बोलता है, हम इसके पीछे नमाज उठा। अब तेरा मौलवी कहाँ से लेके आऊं? जो आया है उसी के पीछे पढ़ जा यार। और नहीं पढ़ना है तो अपने मौलवी से कहो कि अपनी बीवी को मार मार के आओ, फिर जेल में चलो भाग जैसे। अब हमारा सपोर्ट करने लगा। बेहतरीन चाय सुबह बन के आती थी मक्खन ब्रेड के साथ, जेलर जो वही हमको भेजता था, लीजिए मौलाना साहब। जो क्रिमिनल और गुंडे लोगों के लिए जो खाना बनता था उसी में से हमारे लिए आता था, लीजिए आप। क्यों आता था? हमने कहा ना बहुत आराम भी है, बहुत। हाँ, बस थोड़ा सा कैद है, पिंजड़ा चाहे सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। बस ये है कि एक महदूद दायरा होता है उसके अंदर, तो अब डर नहीं लगता। इतना खुल के बोलने के बावजूद कितनी बार मैंने लेटर लिख के दिया ये एबीपी न्यूज को, जी न्यूज वालों को, अरे मुझे बिठाओ ना डिबेट पर, संबित पात्रा के साथ मुझे बिठाओ, बहुत भौंकता है, देखता हूं मेरे सामने कैसे भौंकता। एक बार बिठाओ तो वो जैसी राम 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 करेगा, राम का मंदिर, हम वैसे ही बोलेंगे। भाई रामचंद्र जी तो खुद ही नमाज पढ़ते थे, कृष्ण कृष्ण बहुत बकते हो बहुत, हम कुरान की बात ही नहीं करेंगे, हम कृष्ण जी की बात करें, करो। वो कहेगा कृष्ण जी, हम कहते मानो चलो। वो नमाज पढ़ते थे, पढ़ो तुम, हम कहेंगे हाँ पढ़ते थे, योगी उज्जीव सतत महात्मा नम्र स्थित था एकाकी चित्तात मंदिरा शीर परिग्रह, ये मंत्र। अब मंत्र याद होगा तुझे, तेरे बाप को भी याद नहीं। पढ़, तर्जमा कर इसका, चल। कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, हिरन की खाल पर नमाज पढ़ते थे, 5 टाइम पढ़ते थे, सूरे फातिहा पढ़ते थे, सब हम बोलेंगे। देखो कैसे भागता है। हम कहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो कहेंगे पढ़ते दादनी मीले महिदे वस्य सवितु परिष्टुति बसुर दयामाना नय सुपथरा आसमान, ये यही तो है। अग्नि मीले प्रारंभ करता हूं ईश्वर के नाम से, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कृष्ण जी पढ़ते थे महिदे वस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा देवता जिसके लिए सारी तारीफ है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। पढ़ो चलो, हमको नहीं बुलाते, क्यों? जानते हैं माहौल खराब हो जाएगा। हमने ये भी कह दिया तुम जिसको 5000 10,000 दे के बुलाते हो हमें वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ बुला लो, बिठा लो, किसी चीज पर डिबेट करवा लो। मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे उस पर भी डिबेट करवा लो,
हम बताएंगे कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। किसी एक पर तो कह के थक गए, बोले नहीं हमारे कुछ खास लोग हैं वही आते हैं। वो खास लोग हैं ना, वो तुम्हारी पालतू हैं, हड्डी जो डाली जाती है। देख रहे हो ना बाबरी मस्जिद का 5 एकड़ जमीन इनको दे दो अयोध्या में। अभी जमीन दी नहीं है गवर्नमेंट ने, योगी के पास अभी हड्डी फेंकी नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए लेने के लिए। उन कुत्तों की फोटो आए थे फेसबुक पे, देखा आपने? ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार जैसी पहुंच गए, 5 एकड़ जमीन हमें दे दो, स्कूल बनाएंगे। ये हड्डी डाली नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए। मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन किया, केस करने की कोशिश की इन्होंने, हमें कुत्ता कहा। हमने कहा हमने नाम ही नहीं लिया, हमने नाम ही नहीं लिया। एक बार कोर्ट में हमारे ऊपर यही मुकदमा चल गया। इन्होंने कहा कि मैंने एक बार कह दिया था कि सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री ये है। बीजेपी वालों ने केस कर दिया कि इसने हमारे मोदी को झूठा कहा है, इसने हमारे मोदी को झूठा कहा है। कटघरे में खड़ा होना पड़ा। जज ने कहा तुम्हारी कैसेट है, वीडियो है, तुम बोले हो, तुमने ये जुमला बोला है? मैंने कहा जज साहब मैंने बोला है। मैंने कहा सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जितना बड़ा ये हुआ है, मैंने बोला है। तो कहा कि तब तो आपको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है। मैंने कहा वो दिखाओ, वो कहाँ है? मेरे वकील ने भी कहा कि नहीं, इन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है। तो जज मुस्कुरा के कहता है कि हमको नहीं मालूम है कि कौन सा प्रधानमंत्री झूठा है। जज भी कह रहा कि हमको क्या नहीं मालूम, हमको बेवकूफ समझ रहे हो, हमको नहीं मालूम है। अरे जाओ भाई, इन्होंने भारत का नाम थोड़ी लिया, क्लीन चिट। एक एक पॉइंट पर फैसले होते हैं, एक एक पॉइंट पर। और धोखे से मेरे मुंह से ये निकल गया होता कि मोदी से बड़ा प्रधानमंत्री आज तक कोई झूठा पैदा हुआ ही नहीं। अगर ये निकल गया होता तो फंस गया था, मैं फंस रहा था। लेकिन मैंने कहा इस देश, हमने ये भी नहीं कहा इस देश, हमने कहा कि इससे बड़ा प्रधानमंत्री आज तक, इससे बड़ा झूठा कोई पैदा हुआ ही नहीं। और मैंने एक्सेप्ट भी किया। हाँ मैंने कहा, बोले किससे? मैंने कहा ये क्यों बताऊं किससे? मैंने ये नहीं कहा कि इस देश का या भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा, मैंने ये नहीं कहा। एक ही पॉइंट पे फैसले होते।